हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा एक बार फिर से पुनः आपका लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर एकेडमी में। जैसा कि मेरा कल वीडियो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है लोगों ने और काफ़ी सारे व्यूज़ भी आए हैं। इससे मुझे बहुत मोटिवेट महसूस कर रहा हूँ मैं अंदर से अपने आप को, और बहुत से दोस्तों ने मेरा सहयोग किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा था नंबर्स का, नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में जो हमारा चैप्टर चल रहा है, तो उसमें हम कौन कौन सी संख्याएं पढ़ सकते लिए हैं हमने। तो पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स पढ़ ली थी हमने कल, पूर्ण संख्याएं ये भी पढ़ ली थी, होल नंबर्स, और प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स ये भी हमने कल पढ़ ली थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है परिमेय संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं इसको रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वे परिमेय संख्याएं होती हैं या रेशनल नंबर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जहां P इज इक्वल टू पूर्णांक संख्या होती है, आई होप कि कल आप लोगों को पूर्णांक संख्या इंटीजर्स के बारे में बताया था हमने, आप लोगों ने याद कर लिया होगा उसको, आप लोगों को पता होगा। तो आज देखते हैं क्यू क्या होता है। यहाँ पे क्यू भी हमारी पूर्णांक संख्या ही होती है। पूर्णांक संख्या में जैसे आप लोगों को पता है कि जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है, q इज इक्वल टू 0। ये पूर्णांक संख्या है, लेकिन जब परिमेय संख्याओं के संदर्भ में इसको देखेंगे तो हम कभी भी q का मान 0 नहीं लेंगे, इसलिए q इज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर 0 ले लेंगे p का मान तो अपरिभाषित हो जाएगा, इसीलिए p का मान q का मान 0 नहीं लेते हैं परिमेय संख्याओं के संदर्भ में। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे कौन कौन सी होती है परिमेय संख्याएं? कोई भी पूर्णांक संख्या ऊपर नीचे की दो भी होंगी, वो पूर्णांक संख्याएं ही होंगी दोनों। 3 एक पूर्णांक संख्या है और -2 लिख दिया, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं? परिमेय संख्याएं। 3/2 ये भी परिमेय संख्या है। -3 कह दें, सिर्फ कह दें -3, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। अब वो लिखा नहीं जाता है, वो मान लिया जाता है कि होता ही है। और अगर -1 3 है तो 3 भी होगा हमारा। ठीक है, 3 भी, क्यों? क्योंकि इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। 0 को परिमेय संख्या तो माना गया है, लेकिन Q इज इक्वल टू नॉट 0। Q का मान कभी 0 नहीं रख सकते हैं, लेकिन O जो 0 जो है वो परिमेय संख्या माना गया है। ठीक है, अगला कोई और देख
सकते हैं 1/2, 3/5, जितने भी हैं तुम्हारे इंटीजर्स हैं, ऊपर और नीचे दोनों ही इंटीजर्स ही होंगे, पूर्णांक संख्याएं ही होंगी। तो इतना आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, जहां P पूर्णांक संख्या, Q पूर्णांक संख्या, लेकिन Q का मान कभी भी हम 0 नहीं लेंगे। अगर Q का मान 0 ले लेंगे, मान लो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हम 0 लेंगे, तो इसका मान अपरिभाषित, इनफिनिट या अनंत आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम यहाँ पे Q का मान 0 नहीं लेते हैं। हालांकि Q वो जो हमारा 0 है ये एक परिमेय संख्या ही है, लेकिन Q का मान यहाँ पे 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे आगे देखते हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ओके, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या के अपोजिट, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सके या नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सके। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। यहाँ पे भी P का मान, P कौन सी संख्या होगी? आपकी इंटीजर्स ही होगी, पूर्णांक संख्या ही होगी, और Q पूर्णांक संख्या ही होंगी, लेकिन जो है P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। इसका मतलब ये है, जैसे देख लेते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, वो क्या होंगी? हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे √2, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। इसके नीचे हम 1 नहीं लिख सकते हैं, 1 इसके नीचे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए एक जो है 2 हमारी √2 अपरिमेय संख्या है। और एग्जांपल लिख सकते हैं, √3 हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या है, √5 है, √7 है, √11 है, जिन्हें वे संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। ठीक है, इरेशनल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन अपरिमेय संख्याओं से बनता है, परिमेय संख्याओं से। क्या है क्वेश्चन हमारा? यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हो तो यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हो तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या परिमेय संख्या का योग, क्या
दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होगा। क्या दो परिमेय संख्याओं का, ए परिमेय संख्या है, बी परिमेय संख्या है, तो ये अलग अलग दो संख्याएं हैं। क्या दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होगा? यस या नो? क्या दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होगा? तो यस। कोई भी दो परिमेय संख्या ले लेंगे हम, मान लो कोई ले लेते हैं 1/2, ये परिमेय संख्या है, प्लस 3/4 ये भी परिमेय संख्या है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 4, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5/4। तो ये भी परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई हमें। ठीक है, कोई भी माइनस में अगर संख्याएं लेंगे परिमेय संख्याएं, तो भी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। उसका योग करेंगे तो हम परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो यस हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यस। नेक्स्ट देखते हैं अगली। क्या परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी? क्या परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी, या किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करेंगे आप? घटा कर देख लेंगे, कोई भी ले लें, दुनिया की कोई भी परिमेय संख्याएं दो हों, उनका अगर जो हम एक से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका आंसर भी क्या होगा? यस। इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। हम कोई भी परिमेय संख्या से किसी भी परिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या से घटा दें तो उसका मान हमेशा जो है परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, 3/2 परिमेय संख्या है, माइनस किया इसको, 5/6 है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 यानी कि 3 3 जा 9, 9 - 5 इक्वल टू 4/6। इसको कर देंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 2/3। तो ये भी हमारी एक परिमेय संख्या ही है। ठीक है, दैट्स क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी? क्या परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी? यस या नो? तो कोई भी दो परिमेय संख्याएं हों, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यस, एग्जांपल देख लेते हैं। ए अगर मान लो 0 भी है और इंटू 1/3, ये भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो 0 प्राप्त हुआ, तब भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, और अदरवाइज कोई भी संख्या लेंगे, चाहे माइनस वाली ले लें चाहे प्लस वाली ले लें, तो उनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्या परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करने पर, क्या परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से डिवाइड करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी?
परिमेय संख्या प्राप्त होगी। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, प्राप्त होगी। कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं उनको आपस में डिवाइड करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी। देखते हैं a इक्वल टू 0 नहीं, इसका मान लेते हैं 1। छोटी छोटी संख्या है परिमेय संख्या कितना भागे मतलब क्या, मैं इसको इजी वे में समझते हैं। समझने के लिए छोटी छोटी संख्या आसान आसान स्टेप से समझेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी बड़ी संख्या बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझने के लिए बहुत आराम से समझते चलते हैं। ठीक है, b बराबर इक्वल टू 0 ले लिया तो इसको डिवाइड करते हैं तो 1/0 हो जाएगा। तो इसका मान तो अपरिभाषित हो जाएगा, अनिर्धार्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 9। अगर एक भी एक्सेप्शन आ जाता है तो हमारा आंसर जो क्या है वो 9 में चला जाएगा। हालांकि और बहुत सी संख्या होंगी जिनका परिमेय संख्या से किसी परिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी, लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है परिमेय संख्या जिसको डिवाइड कर देंगे, अगर जो किसी परिमेय संख्या से भाग देंगे अगर 0 को तो वो अनिर्धार्य कर देगा, अनंत कर देगा, परिभाषित कर देगा। तो इसलिए 9 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या परिमेय संख्या की घात परिमेय संख्या होती है? क्या परिमेय संख्या की पावर, रेशनल नंबर्स की पावर जो रेशनल नंबर होती है, परिमेय संख्या होती है या होगी? क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बना सकता है वो एग्जाम में। क्या परिमेय संख्या की घात परिमेय संख्या होगी? देखते हैं, a इक्वल टू 2 ले लिया, b इक्वल टू 1/5 ले लिया। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या। तो a की वैल्यू 2 और b की पावर में चली जाएगी 1/2। तो ये क्या परिमेय संख्या है? देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो ये √2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है आपकी। चलो ऊपर देखते हैं, मिटाते हैं ये वाला, दिख नहीं रहा होगा हमारी समझ से। क्वेश्चन है, क्या परिमेय संख्या की पावर परिमेय संख्या होगी? क्या परिमेय संख्या की पावर परिमेय संख्या होगी, यस या नो? देखते हैं एक एग्जांपल। 2 लिया था हमने, अब b इक्वल टू 1/5 लिया था। ठीक है, इसको करके देखते हैं। 2 की पावर 1/5, तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये करणी में चला जाएगा 5। ठीक है, करणी में 5 चला जाएगा और ये 2 रूट के करणी में 5 जाएगा और 2। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई, परिमेय संख्या नहीं प्राप्त हुई। तो ये एक एक्सेप्शन है इसमें। ठीक है, अपवाद के रूप में है। और कोई दो परिमेय संख्या लेते हैं जैसे, तो इसका आंसर क्या होगा? 9। हालांकि किसी परिमेय संख्या जो और भी हो सकती है परिमेय संख्या, उसकी और परिमेय संख्या का जो लगाएं तो हो सकता है परिमेय संख्या ही प्राप्त हो, लेकिन एक एक्सेप्शन के रूप में हमें प्राप्त हो गया ना, तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे।
वास्तविक संख्या। इसको बोलते हैं रियल नंबर। कहा था हम कि रिवर्स में पढ़ाएंगे संख्याओं को समझने की दृष्टि से, और समझना आसान हो जाता है अगर हम रिवर्स में पढ़ते हैं। पहले प्राकृतिक, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, फिर परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, फिर अब कहाँ पे आ गए हैं वास्तविक संख्या। उसके बाद में अवास्तविक संख्या पढ़ेंगे लास्ट में बच्चे। उसके बाद में अन्य संख्याएं पढ़ेंगे कौन कौन सी होती है। जैसे पूर्ण संख्या एक और होती है जिसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। एक होती है पूर्ण संख्या होल नंबर, एक होती है पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? पूर्ण संख्याएं तो वो भी होती हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है तो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में आपको देखना पड़ेगा परफेक्ट नंबर लिखा है या होल नंबर लिखा है, ठीक है। तो आगे उसको भी बताएंगे। वास्तविक संख्या देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। ये आईडी हमारी वे संख्याएं लिखते हैं, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो या धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। देखते हैं जैसे -√2 क्या ये वास्तविक संख्या है? देखते हैं -√2 है, इसका वर्ग करें। वर्ग करने पर वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो क्या होती है? वास्तविक संख्या। इसका वर्ग करेंगे जब हम तो ये क्या होगा? ये माइनस माइनस, जब देखिए यहाँ पे थोड़ा एक चीज देखते हैं, जब माइनस इंटू माइनस, जब माइनस की गुणा माइनस से होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। जब किसी संख्या के सामने माइनस लगा है और दूसरी संख्या के सामने माइनस लगा है और गुणे का निशान मिलेगा या मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका मान प्लस में आ जाता है। अगर एक संख्या माइनस है और दूसरी संख्या भी माइनस में है और उसमें बीच में उसको जोड़ना है, अगर दो माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योग हमेशा माइनस में ही आता है। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखते हैं तो वर्ग करेंगे तब भी दो बार गुणा ही होगी, तो -√2 इंटू -√2 दो बार लिख सकते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। तो क्या प्राप्त हुई हमको? वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हुई। तो क्या हो जाएगी? -√2 क्या हो जाएगी? हमारी वास्तविक संख्या हो जाएगी। कितना क्लियर हुआ? दो भी क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। 0 भी वास्तविक संख्या होती है। हालांकि इसमें यह लिखा है कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं, लेकिन 0 क्या है? 0 ऋणात्मक नहीं है, 0 ऋणात्मक नहीं है और धनात्मक भी नहीं है, लेकिन 0 क्या है? अगर पूछा जाए तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, ठीक है। 0 का रोल कई जगह पे है, ठीक है। देख लेते हैं इसी तरह से और भी -1/3 ये भी हमारी वास्तविक संख्या ही होगी। 100 ले लें, वो भी हमारी वास्तविक संख्या है।
जितनी भी लेते चले जाएंगे आगे डॉट डॉट वो वास्तविक संख्या होंगी जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। इसी में हम एक और डेफिनेशन चाहे तो देख सकते हैं। वास्तविक संख्या की एक और डेफिनेशन देखना चाहे तो देख लें क्या होती है। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत, वो शांत वाला नहीं, साइलेंट वाला नहीं, ये शांत होगा यहाँ पे, शांत या वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का होता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लें, वास्तविक संख्या ले लेते हैं हम, मान लो छोटी संख्या है जिसमें आसान है थोड़ा सा, मान लो लिए 4/5, क्या वास्तविक संख्या है? हाँ वास्तविक संख्या है। इसको देखने के लिए चेक करेंगे हम कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है या समान आवर्ती का है। ठीक है, देखते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, 5 8 जा 40, तो यहाँ पे आके ये शांत हो गया, तो क्या हो गया, ये यहाँ पे आके शांत हो गया, तो इसका मतलब 4/5 एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सिक्स अपॉन सेवन देख लेते हैं क्या है, 0.0, ये 6/7 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, दशमलव लगाए, यहाँ पे 0 बनाए, 7 8 जा 56 होगा ना, 7 8 जा 56, तो 8 जा यहाँ पे लिखेंगे तो 56 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 4 0 7 5 जा 45, यहाँ पे भी बचा 7 7 जा 49, ओके, अब 0 7 1 जा 7, यहाँ बचा 3 0 7 4 जा 28 2 0 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा कितना चाहिए यहाँ पे, 7 8 जा 56 4 0
7 5 जा 35, यानी कि अब ये रिपीट होने लगा यहाँ से। देखिए 8 5 7 1 4, 8 5 7 8 5 7 1 4 2 तक रिपीट होगा, 4 2 तक, ठीक है। 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2 और डॉट 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 ये आगे तक जाता रहेगा, ठीक है। समान आवर्ती का हो, दशमलव प्रसाद शांत हो या समान आवर्ती का हो, यहाँ पे समान आवर्तियां हमें मिल नहीं है, तो क्या हो जाएगा 6/7 हमारा वास्तविक संख्या है। इतना क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इतना हो सकता है टाइम मिल जाता हो आप लोगों को वीडियो पॉज करके नोट्स पे उतारना चाहें तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है अवास्तविक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन रियल नंबर। नॉन रियल नंबर या इसका दूसरा नाम है काल्पनिक संख्या। इसका एक और नाम भी है, ऑब्लिक में कह सकते हैं इसको, ठीक है, ऑब्लिक काल्पनिक संख्या। इंग्लिश में बोले तो इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो क्या होगा इसका मतलब, देखते हैं कौन कौन सी होती है अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। ओके, काल्पनिक या अवास्तविक संख्या वे संख्या जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, क्या होगी अवास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। जैसे वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे रूट -2, रूट -2 माइनस का रूट 3 कॉमा माइनस का रूट 11, यानी कि रूट के अंदर माइनस अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगी अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अब इसका हम वर्ग करें तब भी हमें काल्पनिक संख्या प्राप्त होगी। सॉरी, देखते हैं इसका क्यों करते हैं इसका पोस्टमार्टम। देखते हैं इस रूट को जब हटाएंगे उधर तो ये माइनस का रूट 1/2 में जाएगा और ये वर्ग इंटू में हो जाएगा, वर्ग इंटू में होता है तो 2 से 2 कट जाएगा और ये क्या बचेगा माइनस का 2। क्यों ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई तो क्या रूट अंडर रूट माइनस का 2 क्या है काल्पनिक या वास्तविक संख्या। इसी प्रकार से और भी संख्या हो सकती है, ठीक है। इतनी हमने लिख दी, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं और कुछ संख्याएं
संख्याएं हो सकती थी, हमने बता दी। अब अगला टॉपिक होगा हमारा अन्य संख्याओं के बारे में। अन्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर, इसी प्रकार से और भी संख्याएं होती हैं। रामानुजन संख्या कौन सी होती है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इसको चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।